कक्षा एकादश के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 5 अर्थशास्त्र भाग 2 के अंतर्गत विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से आशय है दो या दो से अधिक देशों की बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। विदेशी व्यापार दो प्रकार का होता है। पहला होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। आयात से अर्थ है दूसरे देशों से माल अपने देशों में मंगाने से है। निर्यात से अर्थ है देश से विदेशों को माल भेजना। रॉबर्टसन ने कहा है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं। भारत की विदेशी व्यापार की विशेषताएं यह बताया गया है। इसी प्रकार से पॉइंट में लिखना है और इसको डील करना है जैसा कि पुस्तक में बताया गया है। पहला है कुल विदेशी व्यापार के मूल्य में वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण विदेशी व्यापार के मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है। दूसरा है आयातों में लगातार वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आयातों में अनिवार्यता के कारण आयातों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। तीसरा है निर्यातों का विस्तार। भारत के निर्यातों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत अनेक पूंजीगत वस्तुओं का निर्यातक देश बन गया है। चौथा, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी। विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार 2015 के अनुसार भारत ने वर्ष 2013 में निर्यात एवं आयात दोनों में अपना रैंक बढ़ा लिया है। इससे वह विश्व का 19वां अग्रणी वस्तु निर्यातक देश बन गया है। अभी कोविड के दौरान भारत ने अनेक देशों को महत्वपूर्ण दवाइयाँ, वैक्सीन आदि सप्लाई किए हैं। ठीक है, निर्यात किए हैं। इस काम की भारत की बहुत प्रशंसा भी हुई है। ठीक है, अब आता है 5वां पॉइंट है निर्यात की संरचना में परिवर्तन। भारत के निर्यात व्यापार के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। विगत वर्षों में कृषि पदार्थों एवं परंपरागत वस्तुओं के निर्यात के प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन पेट्रोल पदार्थ, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, दवाई आदि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। छठवां है आयात की संरचना में परिवर्तन। योजना काल में देश की आयात संरचना एवं निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है। पहला है नियोजन काल के प्रारंभिक वर्षों में लोहा, इस्पात, मशीन, परिवहन आदि सामान की बड़ी मात्रा में आयात किया गया है। विकास के दूसरे चरण में अब देश में पूंजीगत उद्योगों का ढांचा तैयार हो चुका है। पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर औद्योगिक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अनुरक्षण वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। 7वां पॉइंट है आयात निर्यात अनुपात। आयात निर्यात अनुपात से तात्पर्य है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली आय के द्वारा आयात के कितने प्रतिशत मूल्य का भुगतान किया जा सकता है। वर्ष 91-92 में निर्यात आयात का अनुपात 87% था। कुल आयात के 13% का भुगतान सुरक्षित साधनों या विदेशों से ऋण लेकर करना पड़ता था। वर्ष 2014-15 में यह अनुपात घटकर 69.3% रह गया है। 8वां महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन की निरंतर प्रतिकूलता विदेशी विनिमय के संकट का कारण रही है। योजना अवधि में केवल 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों में ही भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। 9वां पॉइंट है विदेशी व्यापार की दिशा का विस्तार। नियोजन काल के विगत 65 वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जहां पहले भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन व अमेरिका का मुख्य स्थान था, अब भारत का विदेशी व्यापार विश्व के महाद्वीपों तक फैल गया है। अब आता है भारत के विदेशी व्यापार की समस्याएं। तो इनका पहला समस्या है आयातों में तीव्र वृद्धि। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की शर्तों के दबाव में आयातों में उदारता का रुख अपनाने के कारण हमारे आयातों में निर्यातों की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन
बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है निर्यात में अनुकूल वृद्धि न होना। भारत के आयात लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में निर्यातों में वृद्धि नहीं हो सकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना काल में हमारे निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि आयातों की वृद्धि से कम हो रही है। तीसरा पॉइंट है घरेलू मांग में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि एवं योजनाबद्ध विकास से लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की घरेलू मांग में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इससे निर्यात के लिए उपलब्ध माल में कमी हो जाना स्वाभाविक है। चौथा है बढ़ती हुई कीमतें। योजना काल में घाटे की वित्त व्यवस्था का अत्यधिक सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उसका अत्यधिक सहारा लेना पड़ा और स्थायित्व के अभाव में कीमत स्तर बहुत ऊंचा है। इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऊंची कीमत स्तर से आयात को बढ़ावा मिला है। ऊंची उत्पादन लागत से विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक पाने की शक्ति में कमी आई है, जिससे देश का व्यापार संतुलन अधिक प्रतिकूल हुआ है। पांचवा है बढ़ता हुआ ऋण भार। भारत पर विकसित देशों के ऋण का भारी बोझ है, जो अधिकांश रूप से प्रतिकूल व्यापार संतुलन का परिणाम है। विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2015 के अनुसार विदेशी ऋण की मात्रा के संदर्भ में 2013 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कमजोर देश था, लेकिन आज भारत जो है मजबूत देश बनता जा रहा है। छठवां पॉइंट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। भारत योजना काल के प्रारंभ से ही व्यापार संतुलन में घाटे की समस्या से जूझ रहा था। व्यापार संतुलन में बढ़ता घाटा देश में विदेशी विनिमय की समस्या उत्पन्न कर रहा है। इन पॉइंट के साथ इसका उत्तर लिखना है। यह परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।